ठीक है। अनुज जी, एक चीज समझना चाहूंगी मैं। एम्स ने एक शोध किया था जिसके डेटा है कि 15 स्टेट्स हमारे ऐसे रहे जिसमें 10 से 24 वर्ष के जो हमारा यूथ है उसका 32.8% का रेशियो आया। यानी ये वो रेशियो है जो यूथ नशा कर रहा है। इसके साथ साथ औसत आयु अगर हम 18 वर्ष देखें तो 75.5% किशोरावस्था पूर्ण होने से पहले ही शराब का नशा करने लगते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति और ज्यादा खराब है। यहाँ पर मिजोरम में 89% जो युवा है, जो यूथ है, वो नशे की चपेट में है। उसके बाद आप असम देख लीजिए 46% और उत्तर प्रदेश में 39%। ये एम्स का डेटा है जो बहुत हैरान करता है। यानी ये तो तय है कि नशे का आदी अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा यूथ होता जा रहा है। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं 30 साल को, जब से मैं काम कर रहा हूं, पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और अगर मैं 30 साल पहले हम जाते हैं तो 30 साल पहले का मतलब हुआ कि लगभग 95 के आसपास वहां हम देखते हैं कि जो नशा करने की उम्र थी वो उम्र थी 20 से 22 साल। और जब हम 10 साल और आगे जाते हैं तो वो उम्र हो जाती है 15 से 16 साल। और आज अगर हम देखते हैं तो नशा करने की उम्र हो जाती है बच्चों की 10 से 14 साल के बीच में बच्चा नशा कर रहा है। इसका मतलब पिछले 30 साल के अंदर ये एज घटकर इतनी आ गई है कि और उस दौरान हम काम ही नहीं कर पाए। शायद हमें लगा है कि हम युवाओं को जब काम करने लगते हैं जब उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जब युवा उस तरफ जा रहा होता है इसके साइन पहले मिल जाते हैं कि युवा उस तरफ जा रहा है। हम तो ये डाटा निकालते रहते हैं और जब वो नशे में पड़ जाता है, जब उसको इलाज की जरूरत होती है, तब उसके लिए हम स्कीम बनाते हैं। उससे पहले हमें चाहिए कि उससे पहले जब वो बच्चा उस तरफ बढ़ रहा होता है, इंडिकेटर मिल जाता है। कोई भी बच्चा जो नशे की तरफ जा रहा है, नशा करने वाला है, इसके इंडिकेटर पहले मिल जाता है। उसका बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड होता है, उससे साफ जाहिर होने लगता है कि बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो वहां पर हम चूक हो जाती है, हमसे चूक हो जाती है, माँ बाप से, पेरेंट्स से, समाज से, सरकार से, सबसे चूक हो जाती है कि हम उस बच्चे को वहीं पर टैकल नहीं करते, हैंडल नहीं करते हैं। और उसी वजह से ये जो एज है बिल्कुल घटते घटते नीचे आ गई है। और अभी मैंने पीछे महीने मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया जो नशा करता था, रिहैबिलिटेशन में था। उसकी उम्र 9 साल थी और उसमें गर्ल चाइल्ड भी होती है और बॉयज भी होते हैं। तो ये हमारे जो युवा है, इनके लिए हमें जब ही काम करना होगा। हमें जब काम नहीं करना जब वो नशे में पड़ गए या चले गए, जब उनको इलाज की जरूरत है। हमें जब ही काम करना है जब हमको ये साइन नजर आते हैं कि वो नशे की तरफ जा सकता है। कुछ इस तरह की। और जो हमारा सोशल मीडिया, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर हम अपनी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देते हैं बच्चों की। और उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है बहुत जो बढ़ जाती है, उनके अंदर एक ऐसा एम्बिशन पैदा होता है जो पॉजिटिव नहीं होता, जो नेगेटिव होता है। उसको लगता है कि यार मुझे भी ऐसा नेगेटिव बनना है, मुझे भी इससे कुछ फंटासी मिल रही है। तो यहां पर हमें यूथ को रोकना है, उस समय रोकना। देखिए 3 भागों में बांटूंगा मैं जनसंख्या को। एक तो ग्रीन एरिया जो कभी नशा करते नहीं है, एक वो है जो येलो में जो सोशल ड्रिंकर है, एक वो है जो रेड में जो बिल्कुल जिनको इलाज की जरूरत है। अब जो रेड एरिया में आया है वो तभी तो आया जब वो पहले ग्रीन में था। हमने ग्रीन में क्या किया उसके लिए? ग्रीन के अंदर सरकार के लिए पॉलिसीज हैं, कार्यक्रम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाकाफी हैं। क्योंकि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, मैडम किरण बेदी ने 1987 में इसीलिए प्रोग्राम शुरू किए थे नशा मुक्ति के, कि उनको लग रहा था कि मैं क्राइम नहीं रोक पा रही हूं। क्योंकि जो हम क्राइम रोकने के लिए होती है पुलिस, लेकिन पुलिस क्राइम इसलिए नहीं रोक पाती है कि बहुत सारे ऐसे नशा करने वाले लोग थे जिनको नशे की प्रॉब्लम थी और नशे के कारण वो क्राइम कर रहे थे। वो मतलब क्राइम वाले थे नहीं, क्रिमिनल थे नहीं, वो तो आम घरों के बच्चे थे, लेकिन नशे के कारण उनको क्राइम करना पड़ रहा था। इसलिए मैडम किरण बेदी ने 1987 में नवज्योति की शुरुआत की। और मैं उसी प्रोग्राम से तब से वहां से चला आ रहा हूं, इस कार्यक्रम के साथ देखता आ रहा हूं कि यूथ को बचाने के लिए उतनी जो पॉलिसीज हैं वो नाकाफी हैं। जब तक रिकवरिंग एडिक्ट जो ठीक हुए लोग, उनको आगे नहीं लाया जाएगा, उनको एम्बेसडर नहीं बनाया जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग नशा मुक्त होते हैं वो विशेषज्ञ क्यों नहीं बन सकते हैं नशा मुक्ति की इस कार्यक्रम में? अभी हमारे शर्मा साहब। मैं एक सवाल आशीष से लेती हूँ। आशीष,